स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 16 सितंबर 2025 और 16 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले जो प्रीवियस करंट अफेयर है उसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या है, आपके माइंड से ये चीज़ें सारी स्किप हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, अरुंधति राय की संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का हाल ही में विमोचन किया गया है। ऑस्कर पियास्त्री ने क्या है 2025 डच ग्रांड प्रिक्स जीता है और शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है और स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एंड्रयू होलनेस ने जमैका के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार जीत हासिल की है और भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है और नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विक कैट एलायंस में शामिल हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। अमेरिका ने 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस के रूप में मनाया था और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल घोषित किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बन गया है और पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यूएई में भारत का अगला राजदूत दीपक मित्तल को नियुक्त किया जाएगा। और क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। रजत पुनानी ने फसाई इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया और नारी अदालत की शुरुआत सिक्किम में की गई है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है और छत्तीसगढ़ का सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। फर्स्ट है, हाल ही में इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया? यह मनाया गया आपका 15 सितंबर को। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखिए, भारत में क्या है, 15 सितंबर 2025 को इंजीनियर्स डे मनाया गया था, जो देश के महान अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन अभियंताओं की अहम भूमिका को भी रेखांकित करता है जिन्होंने दुनिया के बुनियादी ढांचे, तकनीकी प्रगति और भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? यह आपका मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, यानी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 2 सितंबर को कौन सा डे मनाया गया था? यह मनाया गया था विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के रूप में मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया गया था। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में मनाया गया और 14 सितंबर को भी हम लोगों ने हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में और बताया गया है। ये क्या है, अभी हाल ही में जो संपन्न हुई पीईटी के एग्जाम में पूछे गए थे। फर्स्ट है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये कब मनाया जाता है? यह 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो यह कहाँ किया है? यह किया है आपका असम में। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या है, असम के नुमालीगढ़ में 5000 करोड़ की लागत से निर्मित बांस आधारित 2G बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, जो क्या है, बांस का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला संयंत्र है।
अब बात आई है असम की। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। और देखिए असम में क्या, अगर बात करूं लोकसभा सीटों की, तो कुल 14 लोकसभा सीटें, 7 राज्यसभा सीटें और 126 विधानसभा सीटें हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं असम से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? असम में लॉन्च किया गया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर रखा गया है। असम में नई पौध प्रजाति हेप्टाप्लेरम असामिकम की खोज हुई है। और असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। और असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी है। और अंबुवाची मेला अभी हाल ही में कहाँ पर है? असम में मनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में लिंडा याराकिनो ने किस कंपनी के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस कंपनी के? इन्होंने एक्स कंपनी के पद से के सीईओ से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे आदित्य बिड़ला कैपिटल का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह देखिए, यह किया गया है विशाखा मूल्य को। इनको क्या है? आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ABCL का नया MD और CEO नियुक्त किया गया है। अब बात आई है नियुक्ति की। तो नियुक्तियों से संबंधित करंट अफेयर के कुछ बिंदु देख लेते हैं। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NIS CPR निदेशक का पदभार संभाला है। हीरो मोटर कॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया है। और भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। और दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक यानी CGA का पदभार संभाला है। और संजीव गुराटिया को IAF रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। TCS ने अपनी AI इकाई का प्रमुख अमित कपूर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने हिंदी दिवस 2025 पर 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया है अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता हुई है? तो ये किस किस के बीच हुई है? यह हुई है भारत और नॉर्वे के बीच। देखिए कब हुई? 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में अपना पहला समुद्री सुरक्षा निष्क्रियकरण और अप्रसार संवाद आयोजित किया, जो दोनों देशों की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह संवाद समुद्री स्थिरता को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब बात आई है नॉर्वे की। तो ये मैप में नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो जोनास गर स्टोर। नेक्स्ट है, हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ की सहायता दी है? तो किसके द्वारा दी गई है? यह दी गई है गुजरात सरकार द्वारा। देखिए गुजरात सरकार ने क्या है, नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 10.49 लाख लड़कियों को उनकी कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए की धनराशि वितरित की है। अब बात आई है गुजरात की। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। वर्तमान CM कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। बात करूं गुजरात में लोकसभा सीटों की, तो कुल 26 लोकसभा सीटें, 11 राज्यसभा सीटें और 182 विधानसभा सीटें हैं। तो गुजरात क्या है? कपास उत्पादन में क्या है? शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा गुजरात में गिर नेशनल पार्क, नल सरोवर लेक, थोल लेक, ककरिया लेक और खिजाड़िया लेक पाई जाती है। अब बात करते हैं करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन अहमदाबाद के नारायणपुरा में अमित शाह के द्वारा किया गया था। गुजरात के कच्छ में माटानुमद गांव में जोरोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया। भारत के गुजरात में पहली बार
मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की गई है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 का जो 17वां संस्करण होना है वह कहाँ पर आयोजित होगा, वह गुजरात में आयोजित किया जाएगा। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी OSAT सुविधा शुरू की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत ने अहमदाबाद शहर का प्रस्ताव रखा है और भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गुजरात में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो कहाँ की? यह किया गया है आंध्र प्रदेश की। देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिवालू यानी लाल रेत के टीले को 2025 में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। वर्तमान सीएम कौन है? तो एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नजीर। और देखिए, आंध्र प्रदेश क्या है? केले और फलों के उत्पादन में क्या है? सबसे आगे है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स की। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासेरा के 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी SDSC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए के कवर की घोषणा की है और ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू बने हैं। इसके अलावा क्या है? सबसे ज्यादा आपराधिक मामले भी किसके खिलाफ दर्ज हैं? तो वह मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर दर्ज हैं। मास्टर कार्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है और DRDO ने UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए, भारतीय मुक्केबाजी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने किसको हराया? पोलैंड की जूलिया शेरेमेटा को कड़े मुकाबले में 4-1 स्लिप डिसीजन से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ISSE विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ये कौन शीर्ष पर रहा है? यह रहा है आपका चाइना। देखिए, चाइना के निंगबो में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 राइफल पिस्टल में क्या है? भारत कुल मिलाकर 5वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो चीन रहा है, जिसने क्या है 41 पदक जीते हैं, जिसमें 16 स्वर्ण, 11 रजत और 14 कांस्य शामिल है। अब बात आई है चाइना की, तो ये मैप में चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी क्या है? रेनमिनबी। प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। देखिए, दुनिया में क्या है? स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो है चाइना और 20 अप्रैल को क्या है? चाइनीज भाषा दिवस के रूप में मनाता है। अब देख लेते हैं चाइना से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में क्या है? चीन शीर्ष स्थान पर रहा है। चीन में क्या अभी हालों में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हार में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवेंस महिला खिताब चीन ने जीता है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस WAIC 2025 संघाई में आयोजित हुई है। प्रिक्स वर्षा पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है और भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2025 में 89वीं IEC आम बैठक की मेजबानी करेगा? तो यह कौन करेगा? यह करेगा आपका भारत। देखिए, भारत क्या है? 15 से 19 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल्स आयोग यानी IEC की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी करने जा रहा है।
भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों के 2000 से अधिक वैश्विक विशेषज्ञ भाग लेंगे और सतत ऑल इलेक्ट्रिक्स तथा कंटेंट भविष्य को दिशा देने वाले अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल्स मानकों पर विचार विमर्श करेंगे। यह चौथी बार है जब भारत IEC जनरल मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले यह 1960, 1997 और 2013 में आयोजित हुई थी। अब बात आई है भारत की। ये है तो मैप में भारत की कैपिटल क्या है, तो न्यू दिल्ली। और देखिए भारत क्या है, अभी जो 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होना है वह कहाँ पर है, भारत में प्रस्तावित है। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत क्या है, 191वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे क्या है, प्रथम स्थान पर रहा था। और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा है। अब बात कर लेते हैं भारत से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली उत्पादन क्षमता अभी कितनी हो गई है, 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। और भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई है। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। और भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई TT टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2025 SAFF अंडर-17 महिला चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता। और भारत ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। OpenAI ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। और भारत को AIBD कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। इसके अलावा एक पॉइंट और आप याद रखना कि भारत क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मोबाइल का भी उपभोक्ता बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कहाँ शामिल किया है, तो यह कहाँ शामिल किया है, यह किया आपका कोलकाता में। देखिए 8 पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयानों में से दूसरा आंद्रोथ 13 सितंबर 2025 को GRSE कोलकाता द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। यह क्या है, 77 मीटर लंबे इस स्वदेशी जहाज में पनडुब्बी का प्रभावी पता लगाने और उससे निपटने के लिए टारपीडो ASW रॉकेट और उन्नत सोनार लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र रणजी टीम के कोच कौन बने हैं, तो ये कौन बने, यह बने आपके गैरी स्टीड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब क्या है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, इसका जवाब क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका सही जवाब क्या होगा। तो मैंने क्वेश्चन किया था, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, तो ये कहाँ आयोजित किया जाएगा, यह किया जाएगा केरल में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।